हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको फ्लावर के बारे में बताएंगे। फ्लावर के भी बारे में बताएंगे और पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में बता सकते। ये 10th में भी चैप्टर है। जो पुष्प होता है वह पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। पुष्प पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके जो पार्ट्स होते हैं यह जो पार्ट होता है इसे स्त्री केसर कहते हैं। मध्य वाला पार्ट स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर के फीमेल पार्ट है। स्त्री केसर के ऊपर का पार्ट स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है। पतला वाला जो पोर्शन होता है वो स्टाइल या वर्तिका कहलाता है। इसके नीचे का यहाँ का जो फूला हुआ पार्ट होता है वह ओवरी कहलाता है। ये देखिए ओवरी के अंदर ओवल। ओवरी के अंदर ओवल होते हैं। तो ये पार्ट हो गया स्त्री केसर। अगर बहुत सारे स्त्री केसर होते हैं तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? जायांग। इसके बाद ये मेल पार्ट पुंकेसर। देखिए पुंकेसर, ये पुंकेसर हैं। यहाँ देखिए इसका जो ऊपर का फूला हुआ पार्ट कहलाता है वो परागकोश या एंथर कहलाता है। पतला वाला पोर्शन पुतंतु या फिलामेंट कहलाता है। पुंकेसर फ्लावर का मेल पार्ट होता है, नर पार्ट होता है। जैसे स्त्री केसर फीमेल पार्ट होता है, इसी तरह पुंकेसर मेल पार्ट होता है। ओके, देन ये वाला कलरफुल पार्ट दल। कलरफुल पार्ट दल, पेटल। ये कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं, जिससे वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन, परागण के लिए। परागण मीन्स यहाँ से परागकोश से परागकण निकल के यहाँ पहुँच जाए, दैट इज कॉल्ड परागण, पॉलिनेशन। ओके, तो पेटल होते हैं वो कलरफुल होते हैं। दल हिंदी में बोलेंगे तो दल होते हैं, वो रंगीन होते हैं और कीट को आकर्षित करते हैं। नीचे का जो पोर्शन है वो सेपल है, इसे बोलते हैं यहाँ दल और बाह्यदल। ये पोर्शन बाह्यदल, सेपल, ये जब प्लांट कली अवस्था में होता है तब उसको गर्मी से, पानी से, वाटर से सबसे बचाते हैं। नीचे का पोर्शन तो बाह्यदल कली अवस्था में फूल की वातावरण के दुष्प्रभाव से रक्षा करता है। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गए। नीचे का पार्ट है स्टॉक। तो कौन कौन से पार्ट हो गए पुष्प के? दो तो मेन पार्ट हो गए जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एक तो स्त्री केसर, और स्त्री केसर के पार्ट करके भी बता दिया हमने। ऊपर का वर्तिकाग्र, वर्तिका और नीचे का फूला हुआ अंडाशय। ओके, स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। इसके बाद में मेल पार्ट है पुंकेसर। पुंकेसर के भाग है यहाँ ऊपर की तरफ फूला हुआ परागकोश, नीचे पुतंतु। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। ओके, इनका ही मेन पार्ट है। अगर ये परागकोश फटेंगे तो परागकण निकलेंगे और परागकण निकल के यहाँ वर्तिकाग्र पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे अंकुरित होते हैं। परागनली निकलती है, वो आगे बढ़ती जाती है। परागनली के अंदर परागकण होते हैं और ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं। परागकण यहाँ पे मुक्त हो जाते हैं और अंडकोशिका से संयोजित हो जाते हैं। परागकण और अंडकोशिका, अंडाणु के संयुक्त होते ही निषेचन हो जाता है। निषेचन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और कुछ समय पश्चात अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है और इस प्रकार से फूल से
फल का निर्माण होता है। ये 10th में बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। सो आप डायग्राम ड्रॉ करें, प्रैक्टिस करें। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके।